इतनी शिद्दत की गर्मी में एक तरफ तो सुबह से शाम तक के कामकाज, साथ ही साथ बच्चों के काम, बच्चों की तरबियत, बच्चों का ख्याल, ऊपर से गर्मी की इस शिद्दत में, बढ़ती शिद्दत में किचन में घंटों खड़े होना किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। इसीलिए आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी क्विक एंड ईजी समर रूटीन, जिसमें धूप और गर्मी से बचने के आसान तरीके भी होंगे। और आज हम बनाएंगे एक नहायत लजीज और झटपट यानी 10 मिनट के अंदर अंदर बनने वाली कबाब हांडी, जो गर्मियों के लंच के लिए बेहतरीन ऑप्शन है हम सब के लिए। और साथ ही साथ शाम की चाय के लिए भी एक सॉफ्ट और मज़ेदार सा चॉकलेट केक, इजी फुल इजी पीजी चॉकलेट केक, बनाना चॉकलेट केक भी आप इसको कह सकते हैं। तो बस ये झटपट रेसिपी समर में आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ ढेर सारी खुशियां समेटने और बिखेरने के काबिल बन सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवैशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी समर इजी पीजी रूटीन। समर में काम भी करने, सारा कुछ करना, आप ही पलवशा कैसे मैनेज करती हैं आप सब? इतने सवाल, ओहो ओ माय गॉड। सभी सवालात के जवाब मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। अच्छा जी, ये देखिए जी, गर्मियों के मौसम में ना फ़ौरन से दूध हो गए, दही हो गया, इसको फ़ौरन से हम दूध बॉयल तो करते हैं। ये मैं जग लेकर आई थी, ट्रांसपेरेंट सा ग्लास लाई कि मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। और इसके अंदर ना मतलब मेरी पूरी पतीली का दूध, यानी ये लग छोटा रहा है लेकिन ये इतना स्पेशियस जग है ना कि पूरी पतीली इसमें आ जाती है। वरना मुझे क्या होता था, अक्सर मैं दूध की पतीली को ना शिफ्ट करती थी, बॉटल्स में नहीं मैं रखती हूँ, मैं जग में ही रखती हूँ, तो मुझे 2 जग यूटिलाइज़ करने पड़ते थे। लेकिन अब एक ही जग में, कम जगह में मेरी सारी पतीली का दूध आ जाता है। और मलाई भी अच्छे तरीके से मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि दूध मैंने हमेशा कहा है कि जो जैसे ही आप आते हो उसको बॉयल करें, अच्छे से 2-3 बॉयल आने दें, उसके बाद उसको ठंडा करके फिर फ्रिज में रखते हैं, पतीली को मत छेड़ें। फिर जो है ना तकरीबन 7-8 घंटे बाद उसकी मलाई उतारें। मैं तो वैसे पूरी रात रख देती हूँ, शाम को दूध आता है, फिर मैं सुबह उसको छान के जग में मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ, उसका दूध ऐड कर देती हूँ, और फिर मलाई जो है ना वो सेपरेट मैं ना जमा करती रहती हूँ। क्योंकि उस मलाई से बनना है हमारा देसी घी, और देसी घी की जो लस्सी होती है, वो लस्सी भी यूज़ हो जाती है, उससे आप कढ़ी भी बना सकते हैं, तो बड़ा यूटिलाइज़ हो सकता है। मेरी ना नानो हमेशा कहा करती थी, मामा बताती होती हैं, मैं तो बहुत छोटी थी जब मेरी नानो फ़ौत हो गई थी, वो हमेशा कहती थी जिस औरत को दूध का इस्तेमाल सही करना आ जाए ना, वो सबसे सलीकामंद औरत होती है। तो हमने अपनी नानों से ये चीज़ें मामा ने सीखी, फिर मामा ने हम बेटियों को, आगे अपनी बेटियों को सिखाई कि दूध से आप बहुत ज़्यादा चीज़ें बना सकते हो। दही जम जाता है, देसी घी बन जाता है माशाल्लाह से, लेकिन दूध का सही इस्तेमाल आना चाहिए। ये है, ये इसमें सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा जी, फिर साथ ही साथ ना मैंने यहाँ पे कबाब पहले से ही फ्राई कर उसको स्टोर करके सॉरी रखा हुआ था। तो यकीन करें, हफ़्ते में 1 दिन निकाल लिया करें आप, इतवार का या हफ़्ते का। अगर आप वर्किंग लेडी हैं, बाहर जाके जॉब करती हैं, या ऑनलाइन काम है, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं, जो भी काम आप कर रही हैं, आप हफ़्ते में 1 दिन मील प्रेप करके रख लें। कोफ्ते बना के रख लें, कबाब बना के रख लें। मैंने मील प्रेप की पूरी वीडियो बताई हुई आपको बनाकर, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा। मैंने ये कोफ्ते किस तरीके से बनाए थे, उसकी रेसिपी देख लीजिएगा। अच्छा, मैं बनाने लगी वाइट कबाब हांडी। 10 मिनट के अंदर अंदर ये कबाब हांडी रेडी हो जाती है। बस ये है कि कबाब पहले से आपने रखे हुए हों स्टोर करके। मैंने कबाब निकाले, उनको जल्दी से ऑयल में फ्राई कर लिया। साथ ही प्याज को लाइट सा मैंने फ्राई किया है, सोते किया है। साथ ही मैंने काजू रख दिए थे, प्याज सोते किए हुए, प्याज, काजू और हरा धनिया, हरी मिर्चों का हमने मिक्सचर को ब्लेंड कर देना है। और बस ये प्याज लाइट ब्राउन नहीं करने, बस सोते करने हैं, ठीक है, कि ताकि उनका कलर ना वाइट वाइट रहे। अच्छा, काफ़ी लोग वाइट कबाब हांडी में ना ये धनिया या पुदीना नहीं डालते, बट मेरी मामा डालती थी, तो मैं इसीलिए डालती हूँ। इससे ना वो प्योर वाइट कलर नहीं आता, बड़ा अच्छा सा ग्रीनिश टच आता है, और खाने में और देखने में ना चीज़ अच्छी लगती है, मज़े की लगती है। फिर साथ ही मैंने नमक डाल दिया। हरी मिर्च आपने ज़्यादा सारी डाल देनी है, ताकि स्पाइस बैलेंस हो सके। थोड़ी सी लाल मिर्च कुछ लोग नहीं डालते, लेकिन आपको पता है मेरी अपनी कोई रेसिपी होती है, मैं किसी रेसिपी को फॉलो नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपनी माँ की रेसिपी को फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड की है, ताकि उसका कलर और प्यारा सा आ जाए। साथ में काली मिर्च ऐड की, सूखा धनिया ऐड कर दिया, बस जी। साथ में दूध ऐड कर दिया। दूध ऐड करने के बाद जैसे ही बॉयल आना शुरू हो जाएंगे, आपकी आप यहाँ पे घर की बनी हुई मलाई ऐड कर रही है। जी हाँ, जो बाज़ार की टेट्रा पैक क्रीम्स हम यूज़ करते हैं, उससे बेहतर है घर की बनी हुई मलाई। जो हम मलाई जमा मैं करती हूँ ना, मैंने वही ऐड किया, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, यकीन करें। ये बस कहने की बात होती है, हम लोगों ने पैसे ज़ाया करने होते हैं। घर की बनी चीज़ों से जो टेस्ट आता है ना, जो हमारी नानी दादियों के हाथ में मज़े थे ना, वो कहाँ के मज़े थे, कहाँ का स्वाद था, वो यही है। वो घर की चीज़ें यूज़ करती थी। अब जितने शशके मशके आ गए ना, उतनी हमारी चीज़ें ख़राब हो बर्बाद हो गई हैं। अच्छा जी, फिर साथ ही मैंने कबाब, ये देखिए जी, क्रीम मलाई ऐड की, आप क्रीम ऐड कर सकते हैं अगर आपके घर में मलाई नहीं है तो। बस जी, साथ ही मैंने कबाब फ्राई वो ऐड कर दिए, कबाब के साथ जो ऑयल था वो भी ऐड कर दिया है। बस इसको आपने
2 से 3 मिनट तक आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करना है, फिर दम पे रख देना धनिया डाल के। और जी विदिन 3 टू 4 मिनट्स आपकी कबाब हांडी रेडी, क्योंकि कबाब तो वैसे ही फ्राई हो गए थे तो इतना कोई जल्दी होता नहीं, बस आपने ग्रेवी बनानी है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। मेरी एक्सपर्ट हूँ मैं इस चीज़ में, यानी मेरी स्पीड तेज़ है तो मैं हाई फ्लेम कर देती हूँ, लेकिन बहुत ध्यान से आपने हाई फ्लेम रखना है कि आप लोग पास खड़े हों, क्योंकि हाई फ्लेम से वो लग जाएगा, क्योंकि मलाई भी डाली है, दूध भी डाला है, पानी नहीं डलता इसके अंदर, दूध डलता है। तो मज़ेदार सी कबाब हांडी मेरी रेडी हो गई थी। सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 मिनट के अंदर अंदर आपकी कबाब हांडी रेडी हो जाती है, 10 मिनट से पहले पहले। फिर मैंने कहा जी अब चाय ज़ाहिर सी बात है बड़े बूढ़े बुजुर्ग पी रहे होते हैं, मैं तो नहीं इतनी पीती हूँ, लेकिन मैं केक खाती हूँ जूस के साथ, बोतल के साथ। तो अच्छा मैंने कहा मैं केक बना लेती हूँ, मोहम्मद बेटा को केक बड़े पसंद है, तो माशाल्लाह से वो बाहर के खाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने कहा मैं घर पे ही बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने 2 अदद केले लिए, उसको मैश कर दिया अच्छे से, 2 अदद उसमें डाले अंडे और अंडों से उसको अच्छे से विस्क कर लिया। फिर विस्क करने के बाद मैंने 1 चम्मच ऑयल की ऐड कर दी, साथ ही मैंने ये जो पाउडर्ड शुगर थी ना, मैंने चीनी को ना ब्लेंड कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था, उसको छान के ऐड करना है आपने। जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करेंगे ना, उसको छान के ऐड करेंगे। अब देखिए शुगर ऐड कर दी, अब इसको अच्छे तरीके से विस्क करना है आपने, ठीक है। केला अच्छे तरीके से मैश हुआ हो, इतना कोई मज़े का केक बनता है ना, ये नहीं है कि मैंने बनाया तो मैं अपनी तारीफ़ करी, लेकिन यकीन करें मैं सच कह रही हूँ। फिर इस पॉइंट पे आपने 1 चम्मच ऑयल की ऐड कर देनी। अच्छा कुछ लोग ऑयल पहले ऐड कर देते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ, बड़ा 5 मिनट के अंदर अंदर केक तैयार आपका, मतलब बैटर रेडी हो जाता है 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर। फिर आपने इसको पतीला प्री हीट पहले से कर लेना, ठीक है। मैं विदाउट अवन सिखा रही हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सी बहनें मुझसे रिक्वेस्ट करती होती थी जब मैं बेकिंग की वीडियोस पहले बनाती होती थी ना, फिर बीच में मैंने छोड़ दिया था, टाइम नहीं मिलता था। लेकिन अब मैंने सोचा मेरा बेटा बड़ा हो रहा है माशाल्लाह से, वो खाना पसंद करता है। एक माँ ना अपने बच्चे के लिए हर चीज़ करने को तैयार हो जाती है, चाहे वो जितनी मर्जी बिजी क्यों ना हो। तो बस मैं भी वक्त निकाल के अपने बेटे के लिए ये चीज़ें बना रही होती हूँ। फिर मैंने अच्छा मैदे का बताने वाली थी, 1 प्याली मैंने मैदा लिया, जितना मैदा लेना है चीनी भी उतनी ही होनी चाहिए, फिर आपका शुगर बिल्कुल सही बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। जो ज़्यादा मीठा खाते हैं वो मैदे से थोड़ी सी क्वांटिटी शुगर की, चीनी की ज़्यादा कर लें। फिर मैंने कोको पाउडर का 1 चम्मच, 1 प्याली मैदा, 1 चम्मच भर के, बड़ा चम्मच जो होता है उसका मैंने कोको पाउडर ले लिया, 1 जो टेबल स्पून है बेकिंग पाउडर, और 1 टीस्पून मतलब 1 चुटकी बेकिंग सोडा की। बस ये इंग्रेडिएंट्स मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ऐड किए, बस। बहुत कोई मैंने वो एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालें, इससे बड़ा मज़े का। बस आपने विस्क जो है वो यूज़ कर लेना है, और थ्रू इस तरीके से विस्क कर लेना है इसको आपने अच्छे तरीके से, ठीक है, हल्के हाथ से करना है। ये मज़ेदार इस पॉइंट पे अगर आपको लगे कि इसकी बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी हार्ड है तो आप दूध ऐड कर लें, ठीक है। मतलब दूध रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए, ठंडा दूध नहीं होना चाहिए। और अंडे भी केक में जब डालें वो रूम टेम्परेचर वाला हो। प्री हीट पतीला मैंने पहले से रख दिया था, उसको आधे घंटे पहले ही आपने पतीले को प्री हीट होने के लिए रख देना है, ठीक है। फिर मेरे पास ये मोल्ड था, उसमें मैंने ये बटर पेपर ऐड कर दिया, ठीक है। बटर पेपर इस तरीके से ऐड किया ताकि केक आसानी से निकल आता है फिर। और इसको हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ, ब्रशिंग कर लेंगे बटर पेपर की, और इसको हम सेट होने के लिए रख देंगे। अच्छा लोग पहले इसको सेट करते हैं, मैं बाद में कर रही थी, लेकिन अपना है बस बैटर अच्छा बना होना चाहिए, केक ऑटोमेटिकली बन जाता है, कुछ भी नहीं। मैं आपको ना बिगनर वाले स्टेप पे मैं ये पॉइंट पे आपको ये केक बनाना सिखा रही हूँ, सबसे आसान झटपट तरीका है। अगर आपको नहीं समझ आएगी ना तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाइएगा, मैं उसमें डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग वीडियो में लिख कर आपको दिखा दूंगी, ताकि आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी पता चल जाए। मेरा इंस्टाग्राम का पेज है पलवशाज लाइफस्टाइल, उसको फॉलो करेंगे जाके, उसको लाइक करेंगे तो आपको वीडियोस वहाँ पे मिलती जाएंगी। और मैं जिस दिन मैं वीडियो यूट्यूब पे नहीं ऐड करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे वहाँ पे वीडियो ऐड कर देती हूँ, तो इसीलिए आप उसको जाके लाइक कर लें, फॉलो कर लें, ताकि आपको मेरी अपडेट्स, मोहम्मद बेटा की अपडेट्स मिलती जाएं। अब ये देखिए इस पॉइंट पे मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया था, ताकि बैटर की कंसिस्टेंसी जितनी अच्छी होगी ना, इतनी थिक भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हमने पानी भी नहीं बना देना उसको। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखें साइड से हम सारा लगा लेंगे, और 2 से 3 मिनट पहले मैंने दूध ऐड तब नहीं किया था, तो मैंने ना उसको बटर पेपर को पहले ग्रीस करके रख दिया था। अब देखिए थोड़ा सा दूध मैंने और ऐड किया। इस पॉइंट पे अब आपने अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करना है कि कंसिस्टेंसी देखिए ज़्यादा थिक सा ना बैटर हो, जितना मतलब अच्छी कंसिस्टेंसी होगी ना, ये है की फैक्टर किसी भी केक को, उतना जूसी मॉइल। यकीन करें ये मैंने तकरीबन 3 दिन पहले केक बनाया है, अभी तक ये पड़ा हुआ है माशाल्लाह से। मोहम्मद बेटा खा रहे होते हैं, घर वाले खा रहे होते हैं, तो इससे क्या अभी तक। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपके केक सिल्की शाइनी उसकी ऊपर की टॉप हो, तो इससे आता है कंसिस्टेंसी अच्छी
अच्छी होनी चाहिए। देखिए केक की कंसिस्टेंसी आपको इधर से शो हो रही है, ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा, यानी फ़्लो अच्छे तरीके, विस्कस अच्छे तरीके से हो, फ़्लो अच्छा हो उसका। तो इस तरीके से यकीन करें एक केक बन जाता है, लेकिन कुछ केक शाइन नहीं देते टॉप से, ये क्रिस्टल लाइक नहीं लगते, वो अच्छे नहीं लगते। बस ये देखिए मैंने केक ऐड कर दिया उसमें। अब इसको हम थोड़ा सा टैप टैप करेंगे ताकि इसके अंदर कुछ भी जो है वो लम्स वगैरह वो रिमूव हो जाए, ख़त्म हो जाए। और ये देखिए जी इस तरीके से 2 एंड 3 टाइम्स हम करेंगे पतीले को। ये देखिए इस तरीके से कोई सा बड़ा पतीला लेना, उसके अंदर स्टैंड रख दिया था मैंने ऊपर, मैंने इस तरीके से उसको ना वेट रख दिया था ताकि वो ना ढक्कन जो है अच्छे तरीके से हीट एब्जॉर्बेंट बन जाए। फिर अंदर मैंने स्टैंड रख दिया था। अब बस इस मोल्ड को हम इस पतीले में रख देंगे और मज़ेदार सा केक आपका। मैंने टोटल 25 मिनट दिए थे इसको, यानी मेरा 3 से 4 मिनट में बैटर रेडी हो गया था, 5 मिनट के अंदर अंदर। फिर 25 मिनट आपने ढक्कन नहीं उठाना और मीडियम टू मतलब मीडियम फ्लेम, बिल्कुल लाइट सा फ्लेम नहीं होता, उसको ऑन कर देना। ये देखिए जी इस तरीके से मैंने इस पे उसके ऊपर वेट दे दिया था। फिर बस मोहम्मद बेटा को बीच बीच में हम आए ना, बच्चों के पीछे पीछे लगी होती हैं, कुछ ना कुछ खाने को दे रही होती हैं। पहले मैंने इसको स्कंजबीन बना दी थी क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब डिहाइड्रेशन हो रही है बच्चों में, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस फिर बार बार पानी दें बच्चों को, बार बार फ्रूट्स दें। बच्चे नहीं खाते लेकिन ज़बरदस्ती दें बच्चों को। बस मेरा बेटा भी बहुत टेंट्रम शो करता है, मैं क्या करूं। लेकिन बस बीच बीच में पानी का इंटेक ज़्यादा करेंगे ना, बच्चों को खुद ब खुद भूख लगना शुरू हो जाती है। मुझे लगता है मैंने अपने बच्चे से ये चीज़ सीखी है कि जब वो पानी का इंटेक कम करते हैं ना, उसको भूख कम लगती है। तो जितना पानी का इंटेक, जूसेस स्कंजबीन बना दें, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक डालें, लेकिन लेमन डाल के। जामे श्री भी मैं पहले देती थी, लेकिन मैंने देखा कि जामे श्री पीने से ना वो थोड़ा सा ना बाउंड हो जाता था, वो बिल्कुल खाना उसका पेट फुल फुल रहता था। इसीलिए मैं शक्कर वाला पानी दे देती हूँ, शक्कर और पानी में मिक्स करके गर्मियों में, ठंडा पानी थोड़ा सा रूम टेम्परेचर वाला। फिर स्कंजबीन बना के बार बार देती रहती हूँ। फिर इस टाइम में फिर बेस्ट टाइम जब भी आपका किचन का काम हो जाए या कुछ इस तरह का बेकिंग का काम हो, इसमें जब आपको 20-22 मिनट मिलते हैं, 25 मिनट मिलते हैं, इसमें आप अपने काफ़ी काम ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। जैसे मेरी आदत है, मैं अपने घर में सबके कपड़े प्रेस करके हैंग कर देती हूँ। यकीन करें इससे इतनी आसानी होती है क्योंकि हमारे घर की ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर मुझे लगता है एक औरत, क्योंकि मुझे लगता है वो औरतें जो बहुत मल्टीटास्किंग करती हैं, जो बाहर के काम करती हैं, जो घर के काम करती हैं, जो हरफन मौला होती हैं, जो हर काम करने के काबिल होती हैं माशाल्लाह से। वैसे तो हम सभी औरतों को मेरा सल्यूट है, हम सब होम मेकर्स बहुत, मतलब जो लोग बाहर जाके काम नहीं करते वो घर में देखे ना, बच्चे संभाल रही हैं, घर संभाल रही हैं, किचन मैनेज कर रही हैं। और फिर कुछ मेरी बहनें तो मेरी तरह यूट्यूब पे भी आती होंगी, कुछ मेरी बहनें जो हैं वो बाहर जाके काम भी करती होंगी। सल्यूट है सबको, मतलब हम होम मेकर्स को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ब्लेस को एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। क्योंकि यकीन करें मतलब बस क्या कहें, हम ब्लेस्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो है ना वो इतनी ब्लेसिंग से नवाजा है कि हमारी ज़िंदगी प्रोडक्टिव है, हम फजूल ज़िंदगियाँ नहीं गुजारे। नहीं तो हम, कुछ लोग होते हैं ना वो पोटैटो काउच बने होते हैं, वो बस स्क्रॉलिंग पे लगे होते हैं, मोबाइल पकड़ लिया स्क्रॉलिंग, उनकी ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं होता। यकीन करें फिर मुझे लगता है, और मुझे एक कमेंट भी एक दफ़ा आया था कि आप क्या नौकरानी बन के हर वक्त काम करती रहती हैं। मुझे इतना दुख हुआ ना, यकीन करें आपको नहीं पता ये सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की तरफ से कितनी बड़ी नेमत है। और मुझे लगता है एक औरत अपने घर को जन्नत समझती है और उस जन्नत को निखारने के लिए वो दिन रात मेहनत करती है, दिन रात संवारती है। जैसे हर औरत को शौक़ होता है अपने आप को संवारने का, अच्छी ड्रेसिंग करने का, ब्रांड का, एक से बढ़ के एक ब्रांड का सूट पहनने का, तो घर भी तो अल्लाह ताला की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। उन लोगों से पूछे जिनके सरों पे छत नहीं है, उन लोगों से पूछे जो बीमार हैं, जो मरीज़ हैं, जो बिस्तर से उठ नहीं पाते, जो तरसते हैं अपने घर का काम करने पे। तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। और मुझे अगर ये कमेंट रिसीव होता है तो मुझे कोई इसमें वो नहीं लगता, कोई छोटापन नहीं लगता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस चीज़ को ऑन करती हूँ, प्राउडली ऑन करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इतनी प्रोडक्टिव और ब्लेस्ड लाइफ दी है कि मेरा ध्यान इधर उधर जाता ही नहीं है, गॉसिप में नहीं जाता, नेगेटिविटी में नहीं जाता। भाई फ़लाने ने ये कर लिया, फ़लाने के घर में ये हो गया, उस घर में वो हो गया, उन औरतों उन चीज़ों में मैं इंट्रोड्यूस ही नहीं हो पाती, अपने आप को कर नहीं पाती। तो शुक्र करना चाहिए जिनकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने प्रोडक्टिव बनाई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें उन नेगेटिविटीज़ में जाने का मौका ही नहीं दिया। तो मैं तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं कुछ और सोच सकूँ। मेरी सुबह से शाम तक की रूटीन इतनी माशाल्लाह से प्रोडक्टिव है, इतनी बिजी है। मैंने अपने आप को इंगेज करके रखा हुआ है ताकि सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग में सिर्फ अल्लाह ताला से आप बात कर सको और किसी के साथ गॉसिप करने का आपको टाइम ना मिले। भाई फ़लाने ने ये कर लिया तो फ़लाने गॉसिप करने के लिए ना
अब मैं क्या कहूँ, आप लोग समझदार हैं, बहुत बहुत लोग हैं इसीलिए इस दौर में, जिस सेंचुरी में हम फॉल कर रहे हैं, इसमें अगर हम अपने आप को बुराइयों से बचा के रखें, हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग। और वैसे भी मुझे जब भी कोई तकलीफ़ होती है, जब भी कोई दुख आता है ना, तो मैं अपने रब से करती हूँ बातें, और उसके बाद मैं अपनी माँ से करती हूँ। बस मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी माँ है मेरी दुनिया में कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। मेरी बेस्ट फ्रेंड है स्कूल लाइफ की, कॉलेज लाइफ की, यूनिवर्सिटी लाइफ की होती हैं, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा बेस्ट फ्रेंड किसी को नहीं बनाया कि मैं उससे दिल की बातें शेयर कर सकूँ। पता नहीं क्यों, मामा के अलावा बेस्ट फ्रेंड मेरी है ही नहीं कोई। तो बस मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी खाला मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये दो मेरी बेस्ट फ्रेंड है बस। और मेरे अल्लाह ताला से मेरा जो बातें हैं ना, मैं अपने दुख तकलीफ़ें सारी परेशानियाँ अपने रब के साथ डिस्कस करती हूँ। अल्लाह, और यकीन करें, जब हम अल्लाह ताला के साथ करते हैं ना बातें, हम अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह ताला जी ये हो गया, मैं तो ऐसी बातें करती हूँ, इतना सुकून मिल जाता है दिल को, और आपकी प्रॉब्लम भी हल हो जाती है, आपको सोल्यूशन भी मिल जाता है। आपसे अल्लाह ताला वो लोग भी दूर कर देता है जो आपके हक़ में बेहतर नहीं होते। इसीलिए हमेशा आज़माइश छोटी है या बड़ी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, शुक्रगुज़ारी से उठें और मोटिवेशन के साथ उठें। मोटिवेशन के लिए हमें लोगों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जानेमाज़ बिछाएं, 2 नफ़ल अदा करें, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें, अल्लाह से बातें करें, रात को सोने से पहले अल्लाह से बातें करें, खुद ब खुद आपके अंदर मोटिवेशन आना शुरू हो जाएगी। आज आपको आपकी पलवशा ने बड़ी गहरी बात कर दी है। अच्छा जी, बातों बातों में ये देखें जी, सारे कपड़े मोहम्मद बेटा के प्रेस हो गए। ये देखें, ज़िंदगी आसान हो जाती है। इस तरह के मैंने ऑर्गेनाइज़र्स टीमों से आप ऑर्डर करवा लें, दराज से ऑर्डर करवा लें अपने बच्चों के ऑर्गेनाइज़र्स, और यकीन करें इस तरीके से ना हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़, चाहे बच्चे छोटे हों कोई बात नहीं। मुझे एक कमेंट एक दफ़ा बहुत पहले आया, आपकी पलवशा आप वाहिद व्लॉगर हैं जिसने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है कि बच्चों की कबर्ड्स भी होनी चाहिए, बच्चों की कबर्ड्स के अंदर चीज़ें भी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच मुझे अप्रिशिएट करने का। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मामा ये करती होती थी, इसीलिए हमें आदत है। मेरी मामा ने हमेशा हम बहन भाइयों की चीज़ें हमेशा ऑर्गेनाइज्ड वे में रखी हैं, हर जगह में चीज़ बना ली थी, DIY करके बनाई थी। उस टाइम पे तो इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, अपने हाथ से DIY, मतलब माशाल्लाह वो बहुत क्रिएटिव थी, बहुत क्रिएटिव हैं, अभी तक हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। सब ने मामा को दुआओं में याद रखना है इंशाल्लाह। मामा थोड़ी रिकवरी फेज़ में आ जाए तो मैं कोशिश करूँगी मामा को वीडियो में लाने की। मामा आप सबसे बात करेंगी, आप सबका शुक्रिया मामा ने अदा करना है, क्योंकि मामा की आंखों में आंसू आ गए थे जब मामा ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़े। यकीन करें, इतनी दुआएं पढ़ी ना तो मामा के आंसू आ गए थे कि मुझे प्यार करने वाली इतनी मेरी बेटियां हैं, इतनी मेरी ऑडियंस है। तो बस ये आप सबका बहुत शुक्रिया। देखिए जी, बातों बातों में मेरी कबर्ड ऑर्गेनाइज हो गई बातों बातों में तो नहीं हुई, लेकिन टाइम लगा। साथ ही मेरा केक बेक हो गया विदिन 25 मिनट। अगर आपका पतीला अच्छे वाला है, ढक्कन आपने सही तरीके से उसको फिट किया हुआ है ना, वरना आप आटा लगा लें। अगर ढक्कन में कोई सुराख है या कहीं से हवा जाने का है ना, तो आप वहाँ पर आटा लगा लें। और ये देखें, मज़ेदार सा सॉफ्ट जूसी शाइनी, उसकी टॉप देखें, शाइनी टॉप बनी है, यानी कुछ भी नहीं मैंने लगाया और शाइनी है। बनाना चॉकलेट केक, आपका मज़ेदार सा हेल्दी केक घर में रेडी हो जाता है। हमें नहीं पता कि बाज़ार से कैसे केक मिलते हैं, सही भी मिलते हैं, सही तरीके से बनते हैं, नहीं प्रिजर्वेटिव्स हैं क्या हैं, लेकिन घर में एक माँ जब अपने बच्चे के लिए चीज़ खुद बनाएगी तो ऑटोमेटिकली ना सिर्फ वो हेल्दी होगी, बल्कि उसमें प्यार खलूस और उसमें वो जो बरकत होगी ना, यकीन करें वो चीज़ ही अलग है। तो थोड़ी सी एफर्ट कर लिया करें, कोशिश किया करें अपने बच्चों को बाहर का ना दें, घर का खाना दें, ताकि उनके, और मैं कहती हूँ यही टाइम होता है जब हम अपना, पैसे तो हर कोई दे सकता है, लेकिन अपना टाइम बच्चों को देना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अपना टाइम दे बच्चों को, ताकि वो जब हम बुढ़ापे में जाएं तो वो हमें टाइम देने के काबिल हो सके। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, देखे कटिंग करके। अच्छा, मैंने इसको स्टोर कर लिया था और माशाल्लाह से आज मेरा चौथा दिन है और ये केक का एक स्लाइस सिर्फ बचा है और ये देखिए, इसकी टॉप पे आप शाइन देख रहे हैं, कितनी मज़े की शाइन आई है। तो इस तरीके से केक बना के, ये ब्राउनीज का नाम भी आप इसको दे सकते हैं। अगर इसकी शेप मेरी जो है ना स्क्वायर में होती तो ये ब्राउनीज का मैंने इसका नाम दे देना था। ब्राउनीज की रेसिपी भी सेम यही है, बस बनाना स्किप कर दें आप उसके अंदर। तो इस तरीके से ना स्लाइसेस कट करके आप रख लें एक बॉक्स एयर टाइट कंटेनर में, खुद भी खाएं, चाय के साथ, जूस के साथ, बच्चों को भी दें। और क्या करना है, जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, प्यारी सी दुआ देकर जाना है मेरी बब्बर शेरनियों। कमेंट में ऐसे धारती हो ना, यकीन करें मज़ा आ जाता है। बस हमेशा ऐसे ही मेरा साथ देती रहे, मेरी फैमिली का साथ देते रहे, मुझे, मेरे बच्चे को, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। मेरे दिल से भी आप सबके लिए बहुत दुआएं निकलती हैं। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखिए, ये मैं कट कर रही हूँ आपके सामने। अच्छा, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी ना वीडियो के चक्कर में कि मैंने गर्मा गर्म ही एक स्लाइस कट कर लिया, लेकिन गर्म केक होगा ना तब आपने स्लाइस कट नहीं करना, क्योंकि वो टूट जाएगा थोड़ा सा। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ स्लाइस, उसके ऊपर की शाइन देखें, ये देखें शाइन देखें और सॉफ्टनेस देखें माशाल्लाह से। यानी बाज़ार के केक कुछ होते हैं ना, ये कपकेक्स टाइप
इसको 2 दिन आप इस तरीके से रखें ना खुला, तो वो टाइट हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, खाने में दिल ही नहीं करता। लेकिन घर का बना हुआ ये 3 दिन पहले का केक है, यानी आज चौथा दिन हो गया है। माशाल्लाह से इतना कोई मज़े की, ये नहीं कि मैंने बनाई, यकीन करें मैं कभी भी अपनी चीज़, मैं हमेशा आपके साथ बिल्कुल सिंसियर होके रिव्यूज़ शेयर करती हूँ, ताकि मेरी बहनों का टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि मैं इस चीज़ को, टाइम मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, बहुत इसका मीनिंग है, मेरी ज़िंदगी में बहुत मीनिंग है इसका। तो बस ये मैं चाहती हूँ मेरी बहनों को आसानी हो, ताकि वो किचन में जाएँ, पलवशा आपी की रेसिपी ट्राई करें, और बदले में क्या देना है आपने, सिर्फ़ दुआ देकर जानी है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह।